अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है और हमें कुछ जगह पर बुरा क्यों बनना चाहिए, ये आप इस स्टोरी से सिर्फ सीखोगे ही नहीं बल्कि रियलाइज करोगे। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की एक सगी बुआ थी और उनका एक बेटा था जिनका नाम था शिशुपाल। श्री कृष्ण शिशुपाल से बहुत प्यार करते थे और हमेशा उसका एक छोटे भाई की तरह ध्यान रखते थे। लेकिन दोस्तों, एक दिन अचानक से एक भविष्यवाणी हुई कि भगवान श्री कृष्ण के हाथों ही शिशुपाल का वध होगा। अब इस भयंकर भविष्यवाणी को सुनकर श्री कृष्ण की बुआ बहुत डर गई और उनके रोंगटे खड़े हो गए। अब अपनी बुआ को तसल्ली देने के लिए श्री कृष्ण ने उनकी बुआ को एक वचन दिया कि वो शिशुपाल की पूरी 100 गलतियां माफ कर देंगे और तब तक वो उसे कुछ भी नहीं करेंगे। ऐसी कई दिन गुजरे और शिशुपाल अब बड़ा हो गया और शिशुपाल को रुक्मिणी से प्यार हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि रुक्मिणी तो कृष्ण से प्यार करती थी, शिशुपाल को ये बात सहन नहीं हो रही थी और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। शिशुपाल अपने ही भाई श्री कृष्ण को अपना दुश्मन मान बैठा। खैर, होनी को कौन डाल सकता है। अब आगे की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। पांडवों में जो सबसे बड़े भाई थे युधिष्ठिर, उनका एक दिन राजसूय यज्ञ तय हुआ था। इसलिए उस महायज्ञ में उनके सभी रिश्तेदार, बड़े बड़े राज्यों के राजा महाराजा और हजारों लोगों को आमंत्रित किया गया था, जिनमें श्री कृष्ण और शिशुपाल भी शामिल थे। शिशुपाल श्री कृष्ण से इतना चिढ़ा हुआ था कि वो अपने गुस्से पर कंट्रोल ही नहीं कर पाया और वो इतने सारे लोगों के बीच भरी सभा में भगवान श्री कृष्ण को अपशब्द कहने लगा, उनका अपमान करने लगा, जो मन में आए वो बकने लगा। लेकिन भाई, कृष्ण तो कृष्ण है, वो इतने लोगों के बीच अपमानित होते हुए भी बस मुस्कुराते रहे, शांत रहे। वहां खड़े लोग ये सोच रहे थे कि श्री कृष्ण कुछ कह क्यों नहीं रहे, आखिर शिशुपाल की इतनी कड़वी बातों को कृष्ण क्यों सुन रहे हैं। लेकिन दोस्तों, श्री कृष्ण के शांत रहने का कारण बस उनके द्वारा उनकी बुआ को दिया गया वचन था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो शिशुपाल की पूरी 100 गलतियां माफ करेंगे। अपनी बुआ को दिए गए वचन का पालन करते हुए श्री कृष्ण ने शिशुपाल के 100 अपशब्द एकदम शांति से सुने और अपनी बुआ को दिए गए वचन का पूरी ईमानदारी से पालन किया। लेकिन जैसे ही शिशुपाल ने 101वां अपशब्द बोलने के लिए अपना मुंह खोला, तभी श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया। दोस्तों, भले ही ये कहानी 5000 साल पुरानी हो, लेकिन आज के मॉडर्न टाइम में भी ये उतनी ही रिलेवेंट है जितनी की तब थी। दोस्तों, कई बार आपकी अच्छाई आपकी वाट लगाती है। जब लोग आपका इंसल्ट करते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं, और कई बार तो ये पब्लिक में भी होता है। और ऐसे वक्त में अगर आप उनकी बातों को सुनकर लोगे तो सारी पब्लिक के सामने आपकी वैसी ही इमेज बनेगी और एक वक्त के बाद लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देंगे। दोस्तों, कभी कभी हम अच्छे बनकर इन बातों को इग्नोर करते हैं, पर याद रखना, अगर आज आप इसे इग्नोर करोगे तो आपको इसे पूरी जिंदगी भर सहना पड़ेगा। जैसे कि स्कूल कॉलेज में होता था ना, कि जो बच्चा शांत होता था, जो बच्चा सबकी सुन के लेता था, उसकी खिंचाई पूरा क्लास करता था, इवन टीचर्स भी उसी को बुली करते थे। इसका उल्टा, जो बच्चा बदमाश होता है, उसको छेड़ने से पहले बच्चे, इवन टीचर भी 100 बार सोचते थे। असल दुनिया में भी ऐसा ही होता है। लोग शांत रहने वाले लोगों को कमजोर समझते हैं और उन्हीं को हमेशा टारगेट किया जाता है। इसलिए कभी कभी एक बार तो सही, आपको पलटकर वार करना भी जरूरी है। सामने वाले को यह दिखाना भी जरूरी है कि अगर आप अपनी औकात पर उतर गए तो क्या कर सकते हैं। तब जाके लोग आपका मजाक उड़ाने से पहले, आपको नीचा दिखाने से पहले 100 बार सोचेंगे। वरना तो आप जानते हो कि इस दुनिया में अच्छे लोगों को कैसे कुचला जाता है। और ये सारी चीजें आपके कॉन्फिडेंस पर अफेक्ट करती है। आपको ऐसा लगता है कि आप उन लोगों को अपोज नहीं कर सकते जो आपका इंसल्ट करते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं। पर ट्रस्ट मी, ये सिर्फ आपके केवल दिमाग में है, बट इन रियलिटी यू कैन डू इट। इसी कॉन्सेप्ट पर एक बुक है जिसका नाम है हु सेज यू कांट, यू डू। ये बुक आपको एक साइकोलॉजिकल और इमोशनल जर्नी पर लेकर जाती है, जो आपके अंदर सेल्फ डाउट है उसे कंप्लीटली क्लियर करती है। इस बुक के कॉन्सेप्ट को एक बार जरूर पढ़ना। और अगर आप इस बुक की बुक समरी सुनना चाहते हो तो आप इसे कुको एफएम पर सुन सकते हो। कुको एफएम पर ऐसी हजारों बुक्स आपको मिल जाएगी जिसको आप जब चाहे तब सुन सकते हो, और वो भी पूरे 1 साल के लिए सिर्फ और सिर्फ 399 रुपीज में। और उसमें भी अगर आप मेरा कूपन कोड W50 यूज करते हो तो आपको उस पर भी 50% ऑफ मिलेगा, यानी कि 199 में पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन। ये कूपन वैलिड है फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए। तो बॉस, देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ और डाउनलोड करो। दोस्तों, इस दुनिया में हजारों ऐसे लोग हैं जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, और वो है उनकी अच्छाई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन बुरे लोगों की वजह से आप अपनी अच्छाई छोड़ दो ना, बिल्कुल नहीं। पर एक बार अपनी औकात पे उतर कर इन लोगों को दिखा दो कि बॉस, मुझसे पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। दोस्तों, जैसे कि हम हर किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं कर सकते, बिल्कुल वैसे ही हम हर किसी के साथ अच्छा बर्ताव भी नहीं कर सकते। दोस्तों, कभी कभी हमें खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने के लिए बुरा बनना पड़ता है, एंड ट्रस्ट मी, इसमें घंटा कोई बुरी बात नहीं है। सोचना इसके ऊपर। और हाँ, इस बुक को अगर सुनना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ और कुको एफएम को डाउनलोड करो।